हुसैन टेकरी के दुकानदारों की कोरोना जांच शुरू। जावरा सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जावरा शहर के समीप हुसैन टेकरी शरीफ में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रतलाम जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार हुसैन टेकरी शरीफ में हुसैन टेकरी के दुकानदारों के कोरोना टेस्ट किया गया। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि लगभग 50 दुकानदारों का कोरोना वायरस की जांच की गई। वह इसलिए कि हुसैन टेकरी शरीफ में हर शहरों के जायरीन हुसैन टेकरी शरीफ आते हैं। इसी को देखते हुए संक्रमण ज्यादा न फैले, इस वजह से प्रत्येक दुकानदार की जांच की गई और जो जायरीन बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी जांच के दायरे में लाया गया। फिलहाल अभी किसी भी दुकानदार एवं जायरीन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। आने वाले दिनों में इस तरह की जांच हुसैन टेकरी शरीफ में होती रहेगी। रतलाम जावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। अभी तीसरा वेरिएंट जो तीसरी लहर है इसकी आशंका है और ओमिक्रॉन जैसे नया वेरिएंट आने की संभावना है। ये जो हुसैन टेकरी के सारे दुकानदार हैं ये बाहर से आने वाले मुसाफिरों के संपर्क में रहते हैं। इसको देखते हुए प्रिकॉशंस के रूप में सतर्कता को रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सभी दुकानदारों का सैंपल करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत हम यहाँ के सभी दुकानदारों का कोरोना की जाँच कर रहे हैं ताकि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम उसको जल्द से जल्द अगर कोई हो गलती से भी तो उसको पकड़ सकें। अभी तक कितनी जांचें हो सकती हैं? लगभग आज यहाँ पे 50 से 100 लोगों के बीच में सैंपल लेने का है। धीरे धीरे दुकानदार आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं उनकी जांचें। 50 के आसपास जांच हो चुकी है। शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर राजेश शर्मा हूँ, सिविल हॉस्पिटल जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। संगीतमय चालीसा का पाठ संपन्न। नूतन शक्ति सनातन संघ द्वारा हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में गणेश चौक के स्थित मनसाकुंड मंदिर में प्रत्येक मंगलवार रात्रि में श्री नूतन शक्ति सनातन संघ द्वारा सार्वजनिक संगीतमय हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ किया जाता है, जिसमें कस्बे के सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव श्रद्धा सुमन समर्पित कर धर्म में आस्था रखते हुए एक स्वर में एक साथ पूजा पाठ अर्चना कर हनुमान चालीसा का वाचन कर पाठ संपूर्ण किया जाता है। पाठ करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ता है। साई क्लिनिक डॉक्टर विनय विश्वास बंगाली की ओर से 1000 हनुमान चालीसा प्रार्थना पत्र छपवा कर कमेटी को भेंट किए गए, जहां हनुमान चालीसा वाचन किया गया। पश्चात महाआरती डग थाना SHO बंडालाल चौधरी के द्वारा की गई। महाआरती के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण करी। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। यातायात नियमों की अवहेलना पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने वाहनों के काटे चालान। यातायात व्यवस्था की पालना नहीं करने वाले पर डग पुलिस ने की कार्रवाई। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में गौशाला तिराहे पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डग पुलिस की कार्रवाई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटे। चालान काटने के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन के करीब वाहनों को रोका जो कि नियमों की पालन नहीं कर रहे थे। उन चालकों के चालान बनाए गए। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया। छिपा बड़ौद के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस प्रेम चौधरी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधान कविता मीणा के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान हरिनारायण मीणा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति व विचारधारा के बारे में कार्यकर्ताओं के बीच में अपने विचार रखे। बारात जिले की जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया चुने जाने पर हर्ष जताया। वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया की एवं नवनिर्वाचित जिला प्रमुख की बधाई दी। पंचायत चुनाव में छबड़ा छिपा बड़ौद कांग्रेस की दुर्दशा के लिए पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ का टिकट वितरण में की गई धांधली को सभी नेताओं ने जिम्मेदार ठहराया। जिन लोगों को टिकट मिला उन लोगों के बीच
मजदार ने छोड़कर कोटा भाग जाने का पूर्व विधायक पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष छिपापुर परमानंद मीणा ने जिला परिषद 13-14 के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार किया, जिनके समस्त उपस्थिति छिपापुर तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की, जिसका बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक नेतृत्व बदलने की मांग की, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले और आगामी चुनाव के परिणाम मिले। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिपापुर द्वारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। वार्ड में चल रही भागवत कथा में पहुंचकर ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागवत कथा का लिया लाभ। नगर में 25 दिसंबर से जारी श्रीमद् भागवत सत्संग महोत्सव में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और भवानी मंडी नगर पालिका मंडल के पार्षद ने पहुंचकर धर्म लाभ लिया। जब ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, चेयरमैन कैलाश बोरा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा ने कथा में भगवान की आरती की। कथा संयोजक ने नगर पालिका की ओर से किए गए सहयोग का चेयरमैन कैलाश बोरा का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित चेयरमैन कैलाश बोरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पार्षद विनय आस्तोलिया, मेयर समाज जिला अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता चित्राज गहलोत, प्रदेश सेवा दल संयुक्त सचिव अख्तर अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट श्याम सिंह राजपूत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल सिंह चौहान, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद राकेश तर्पण, वीरा मेहरा, राजीव अंसारी, राम पेरवा, जिला उपाध्यक्ष सेवा दल यंग ब्रिगेड सऊद खान, बंटी आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। जलील हालत में मिला व्यक्ति का शव, पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला किया दर्ज। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। व्यक्ति का शव कमरे में जली हुई हालत में मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर एमबीबीएस की मॉर्चरी में रखवाया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम प्रभारी कमलेश पंकज ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक बजरंग लाल सातलखेड़ी का निवासी था, जो कोटा में रहकर मजदूरी का काम करता था। बजरंग लाल शराब अधिक पीता था, जिस कारण 6 महीने से पत्नी अलग अलग रह रही थी। बजरंग लाल 3 महीने पहले अपने मजदूर दोस्त धनराज के साथ बोरखेड़ा में मजदूरी दे रहा इलाके में किराए के मकान में रहता था। बजरंग दोस्त धनराज ने बोरखेड़ा थाने में जाकर कमरे में आग लगाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। मौके पर ही टीम को खून से एक एंगल मिला। कमरा पूरी तरह से जला हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के सिर में चोट के निशान व हाथ में फ्रैक्चर मिला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि घटना देर रात की है। मारपीट के बाद कमरे में आग लगाई गई है। कमरे में रखा सामान पूरी तरह से जला हुआ था। बोरखेड़ा थाना सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि कमरे में युवक की जली हुई लाश मिली है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये एक बजरंग लाल माली मेवाड़ा एक मजदूर है, जो रहने वाला सातलखेड़ी गांव का है। सुके थाने में पड़ता है, कोटा ग्रामीण में। ये यहाँ मजदूरी करता है। मजदूरी के दौरान इसके साथ ही एक और धनराज मीणा करके है। दोनों एक ही कमरे में पिछले 3 महीने से किराए से रहते हैं। सुबह सूचना मिली, इसका जो किराएदार इसके साथ रहता है धनराज, उसने दी के साथ बजरंग लाल ने आग लगा ली और आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मौके पे पूछ गए। मौके पूछ उसकी डेड बॉडी को ले ली। डेड बॉडी लेके एमबीएस में उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। उनके परिजनों ने इस संदर्भ में रिपोर्ट दी कि साहब इसकी हत्या की जा सकती है। इस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर क्या कारण सामने आ रहा है? अभी इस बारे में अनुसंधान करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम करवाया, डेड बॉडी सुपुर्द करिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद और देखेंगे। ठीक। कोटा को मिलेगी बड़ी सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से
कोटा संभाग को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोटा में 17 करोड़ की लागत से BSL 3+ लैब स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस लैब की स्थापना के बाद निपाह और इबोला जैसे वायरस को जो सामान्यतः भारत में नहीं पाए जाते, उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। कोटा में पूर्व में भी स्वीकृत BSL 2+ लैब के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पीकर बिरला ने मंगलवार को जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में जानकारी दी। ओमिक्रॉन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में स्पीकर बिरला ने अपने मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बिरला ने बैठक में ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से फोन पर बात कर ओमिक्रॉन से संबंध में अब तक हुई स्टडी की जानकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को उपलब्ध करवाई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। रतलाम में शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा 8.25 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। रतलाम के 2 शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा शहर विधायक चैतन्य कश्यप द्वारा मंगलवार को किया गया, जिसमें 4 करोड़ 75 लाख रुपए लागत से शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में भवन निर्माण तथा 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से शासकीय विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में 6 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि रतलाम जिले के महाविद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा और नवाचार के मामले में जिले के महाविद्यालय मॉडल रूप में विकसित हो। जिले के महाविद्यालय में जिन कार्यों की जरूरत होगी वे कराए जाएंगे। नए कोर्स पढ़ाने की भी योजना बनाए जो आज समय की आवश्यकता अनुरूप हो। रतलाम कॉलेज में जो भी नए कोर्स पढ़ाए जाने हैं वे इसी सत्र में चालू किए जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं, अन्य प्रकार के कोर्स भी हो सकते हैं, उनको शासन स्तर से मंजूरी दी जाएगी। कॉलेज को A+ श्रेणी में लाया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि इसी वर्ष से बैकलॉग पदों की पूर्ति की जा रही है। कोरोना के कारण किसी विद्यार्थी का भविष्य खराब न हो और शैक्षिक गुणवत्ता भी उत्कृष्ट रहे, इसका पूरा ख्याल शासन द्वारा रखा जा रहा है। डॉक्टर यादव ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से रोजगार मूलक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें शिक्षा के उनके बेहतर कैरियर और जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। विधायक चैतन्य कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम चाहते हैं कि रतलाम में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, रतलाम शिक्षा जगत और प्रतिष्ठित स्थापना स्थान पाए। कश्यप ने रतलाम वाणिज्य महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल निर्माण की आवश्यकता बताई, जिस पर मंत्री डॉक्टर यादव ने तत्काल अपने उद्बोधन में मंजूरी दी। कश्यप ने कहा कि महाविद्यालय में भविष्य में दृष्टिगत नवीन कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवीन शिक्षा नीति का जिक्र किया और कहा कि स्थानीय मुद्दों पर समझ शोध और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर संजय बाते स्वागत उद्बोधन किया। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति पर्रा। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए मूल्य का 4 कुंटल गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने खेत मालिक बल्लू पिता सीताराम को अपनी गिरफ्त में लिया। दरअसल CSP नारकोटिक्स ने पलासिया स्थित ऑफिस में देर शाम बताया कि इंदौर नारकोटिक्स विंग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धार जिले के ग्राम हनुमंतिया में बड़ी मात्रा में गांजे की खेती की जा रही है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर खेत मालिक बल्लू को मौके से गिरफ्तार किया, जिसके खेत में लगभग 4 कुंटल गांजा जब्त किया गया। गांजे के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 40 लाख रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से अब तक किन किन लोगों को गांजा बेचा गया है, गांजे की खेती कितने वर्षों से करता आ रहा है, इस बारे में पूछताछ जारी है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति पर्रा।
सर गांजा पकड़ा है सर, कितनी कीमत में कितना गांजा पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, कितने आरोपी? करीब 40 लाख रुपए की कीमत का गांजा पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, जिस पर थाना नारकोटिक सेल की टीम को भेजा ग्राम हनुमंतिया में। ग्राम हनुमंतिया तहसील मनावर जिला धार पड़ता है। तो आरोपी अपने खेत में फसल की कटाई करके गांजे की और सुखा रहा था, तो उसके कब्जे से करीब 3.5 कुंटल गांजा बरामद किया है और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सर क्या करता था, कहाँ सप्लाई करता था? अभी ये विवेचना में है मामला, तो जैसा भी रहेगा क्या नाम पता है सर चलेगा। आरोपी का? आरोपी का नाम है बल्लू पिता सीताराम। उसको गिरफ्तार किया है मौके से, बाकी विवेचना में लिया है मामला। पर तो नाम है। मैं डीएसपी संतोष आड़ा, नारकोटिक्स विंग, इंदौर। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज में हुई हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। इंदौर में तीसरे दिन फिर एक लोहा व्यापारी बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद के चलते एक निर्दोष बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच चंद घंटों में हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश निरंतर जारी है। परिवार के संपत्ति को लेकर आपसी विवाद में एक बेकसूर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज में मंगलवार दोपहर एक बुजुर्ग को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महेश पाल गुप्ता निवासी गीता भवन में कुसुम बी से दौलतगंज में एक दुकान किराए से ली थी, जिसमें वह अपनी लोहे की चद्दर की दुकान चलाता था और बकाया हर महीने किराया कुसुम बी को दिया करता था। लेकिन कुसुम बी का बेटा शेरू खान और पोता अफसान का विवाद अपनी दादी कुसुम बी से संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा था। कुसुम बी ने दोनों को हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर पहले दोनों ने कुसुम बी को विवाद किया। उसके बाद दुकान पर किराएदार महेश पाल से किराया वसूलने और दुकान खाली कराने पहुंचे थे, जहां महेश पाल ने किराया देने से और दुकान खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों का आपसी विवाद हुआ और फिर अफसान ने चाकू से बुजुर्ग महेश पाल की हत्या कर दी और दोनों बाप बेटे वहां से फरार हो गए। गंभीर हालत में महेश पाल को निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की और चंद घंटों में मुख्य आरोपी अफसान को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं अफसान के पिता शेरू खान अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस गर्मी से तलाश कर रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति पर्रा। हत्या पूरा मामला था, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना कोतवाली में आज दोपहर 1:30 से 1:45 के बीच एक सूचना मिली कि दौलतगंज में एक चाकूबाजी हो गई। तो उक्त सूचना पर ये पता चला कि जिसको चोट लगी है उसका नाम महेश पाल गुप्ता है और वो दौलतगंज में चद्दर की दुकान उसकी थी और वो कुसुम बी का किराएदार था। कुसुम बी का लड़का शेरू खान था और उसका लड़का अफसान था, जो इनसे किराया मांगता था। और चूंकि वो इसकी दादी के नाम पर थी और दादी हिस्सा नहीं दे रही थी और किराया भी नहीं दे रहा था, तो उसका दादी से भी विवाद हुआ था और इससे भी विवाद हुआ। इसी विवाद में चूंकि पिता द्वारा भी पूरा विवाद किया गया था और आज इसके द्वारा चाकू मारी गई। जो चाकू किराएदार महेश पाल गुप्ता, जिसकी उम्र 79 वर्ष है, जो गीता भवन क्षेत्र के रहने वाले थे, चाकू मारने से उनको स्वेत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण का मुख्य आरोपी अफसान, जिसके द्वारा चाकू मारी गई है, उसको पुलिस द्वारा चंद घंटों में पकड़ लिया गया। सर, माना जा सकता है कि हुई हत्या में किराएदारी और मकान मालिक का विवाद सामने आया? नहीं, इसमें अगर मकान मालिक किराएदार का विवाद नहीं बोलेंगे, क्योंकि मकान मालिक कुसुम बी और कुसुम बी ही उसकी हकदार भी है और उसका लड़का शेरू खान है और ये उसका नाती हुआ। उस नाते ये उससे किराया मांगता था। किराएदार मुख्य रूप से मकान मालिक किराएदार का विवाद नहीं बोलेंगे इसको। ये मतलब पोता था और पोता किराया लेने का वैसे भी हकदार नहीं होता है।
पर ये किराया मांगता था और किराएदार तो अपने मकान मालिक को किराया रेगुलर देता था। अफसार के अलावा और कितने आरोपी इसमें हैं? और उसके अलावा उसके पिताजी इस प्रकरण में आरोपी हैं। सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? इसमें इसका 2015 में एक मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। कनाडिया थाना क्षेत्र में डीएसपी की शिकायत पर पड़ोसी के खिलाफ पुलिस ने मारपीट का किया मामला दर्ज। इंदौर के लोकायुक्त के डीएसपी अपने पड़ोसी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर पर पूरी तरह से टूट पड़े। वे टॉवेल लपेटे बाहर आए और उन्हें घूंसा मारने लगे। इस बीच सड़क दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई। रिटायर्ड बैंक ऑफिसर भागने लगा तो डीएसपी उनके पीछे डंडा लेकर तोड़े। विवाद डीएसपी की कार पर धूल और घर में कचरा फेंकने को लेकर हुआ, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद डीएसपी ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल थाना प्रभारी ने बताया कि पूरा मामला कनाडिया क्षेत्र के लक्ष्य विहार कॉलोनी का है, जहां रविवार को हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है, जहां सड़क पर लुंगी खोल पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डीएसपी साहब का युवक के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। युवक का सिर्फ इतना दोष है कि उसका घर डीएसपी साहब के बंगले के बगल में है। उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान घर की धूल डीएसपी साहब की BMW कार पर गिर गई। इससे नाराज होकर डीएसपी ने अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करते हुए उसे मुक्के चांटे से मारने लगे। मारपीट के दौरान डीएसपी की लुंगी खुल गई। इसके बावजूद लुंगी संभालने की जगह चड्डी में ही मारपीट करते रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के लक्ष्य विहार कॉलोनी की लक्ष्य विहार कॉलोनी में डीएसपी वेदांत शर्मा का घर है। वेदांत शर्मा वर्तमान समय में उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी हैं। उनके घर के बंगले के पास में ही संदीप का घर है। संदीप गुजरात में काम करते हैं और उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके कारण धूल डीएसपी वेदांत शर्मा की BMW कार पर धूल मिट्टी गिरने को लेकर डीएसपी मजदूरों से खरी खोटी सुनाते थे। मजदूरों ने इसकी जानकारी घर के मालिक संदीप विजय को दी। संदीप विजय मामले को सुलझाने के लिए इंदौर पहुंचे थे। संदीप पड़ोसी डीएसपी के मामले को सुलझाने के लिए मिलने गए तो इस दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस में नाराज होकर डीएसपी वेदांत शर्मा ने अपने पड़ोसी संदीप विजय पर मारपीट करने लगे। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति पन्ना। सर कल कुछ डीएसपी का विवाद सामने आया था, उसमें क्या घटनाक्रम क्या? असल में यह घटना दिनांक 25/12/2021 की थी। डीएसपी वेदांत शर्मा जी उज्जैन में पदस्थ हैं। उनके पड़ोस में संदीप विज जी रहते हैं। तो कुछ संदीप जी की इधर से कचरा उनके घर की तरफ चला गया था। वो कचरा साफ करने की बात पे से विवाद हो गया था। तो उस पर उनने कहीं मारपीट कर दी थी संदीप ने और कोई गाली गुप्ता करी थी, जिसपे से 25 तारीख को थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। संदीप जी द्वारा कल रात में आवेदन दिया था, तो उनका मेडिकल एडिकल कराया गया है अभी, और जांच में जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी की तरफ से कौन सी तारीख को शिकायत? ये 25/12/2021 को। बैटरी चोरी के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मुंबई से सटे कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस ने ऑटो रिक्शा में बैटरी चोरी करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर में स्थित जरीमरी नगर में बीते 27 दिसंबर को अज्ञात बदमाशों ने रात को अंधेरे का फायदा उठाकर 2 रिक्शा में बैटरी निकाल ली थी। ऑटो रिक्शा के मालिक ने इसकी सूचना कोलसेवाड़ी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए बैटरी चोरी के आरोप में आनंद सोनवले एवं राजेश रसाल नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। दिन में करते थे नौकरी, रात में करते हैं लूटपाट। पुलिस के हत्थे चढ़े राह चलते लोगों को लूटने वाले बदमाश।
मुंबई से सटे डोंबिवली में पुलिस ने ऐसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो दिन में तो हाउस कीपिंग की नौकरी करते थे, लेकिन रात होते ही अंधेरे का फायदा उठाकर राह चलते लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अपराधियों के नाम आशु दुमदा, कुणाल बोध, विशाल चेठा, सलमान पुहल और गणेश लोट है। जानकारी के मुताबिक कल्याण सटे काटुरली स्थित 90 फीट रोड पर संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति रात के समय सड़क से पैदल जा रहा था। तभी उपरोक्त 5 बदमाशों ने चाकू की नोक पर उसे डरा धमका कर लैपटॉप, मोबाइल और कुछ नकदी छीन ली और वहीं छीनकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही डोंबिवली की रामनगर पुलिस ने जांच शुरू की। हालांकि इस घटना से जुड़े कोई सुराग पुलिस के पास नहीं थे। इसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार अपराधी दिन में आम आदमी की तरह नौकरी करते हैं और रात को ही लुटेरे बनकर राह चलते लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि अभी तक इन अपराधियों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। 25 डिसेंबरला 90 फीट रोड आहे तिथे एक संतोष शर्मा नावाचा इसम हे जे रेल्वे स्टेशनवरून घरी चालले होते त्यावेळी एक 5 आरोपींनी त्यांच्याकडून लूटमार केली। त्यांचा मोबाईल, त्यांचा लॅपटॉप इत्यादी वस्तू काढून घेतल्या। आम्ही दरोड्याचा गुन्हा दाखल केला। नंतर तपास करत असताना आम्ही सदर गुन्ह्यात एकूण 5 आरोपी अटक केलेले आहेत। आरोपींकडून पूर्ण मुद्देमाल तसंच त्यांनी गुन्ह्यातून वापरलेला हत्यार सगळं हस्तगत केलेलं आहे। आरोपींना कोर्टात आम्ही हजर केलेला आहे आणि आरोपींना 30/12 पर्यंत कोठडी मिळाली आहे। या तपास कामी मुख्यत्वे करून PSI शिंगटे, वाघ आणि बाकी इतर लोक आहेत त्यांनी अतोनात मेहनत केली आणि हे आरोपी अटक केलेले आहेत। या आरोपीची काय पार्श्वभूमी आणि त्यांच्याकडे काय काय मिळाले? या आरोपींकडे चाकू, कोयता इत्यादी वस्तू सगळे हत्यारे मिळालेले आहेत आणि यांच्यावर काय गुन्हे असतील तर ते त्याचा तपास काम चालू आहे। सर आपण जर बघितलं तर ठाकुर्लीत या त्या पोलीस चौकी ऑलरेडी आहे, पण ती एक लांब पडते, पण दुसरी चौकी करण्याकरता प्रक्रिया चालू आहे। स्पेशली हे जे सिंगल माणूस रस्त्याने रात्री उशिरा वगैरे जात असेल तर ते हेरून अशा लोकांना ते टार्गेट करत होते। यूं तो पुलिस की छवि अच्छी नहीं मानी जाती है। आए दिन पुलिस को आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पुलिस महकमा ही ऐसा महकमा है जो किसी भी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा कर छोड़ता है। ऐसे ही मुहिम चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने मिलकर छेड़ी है कि कोई वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रहे। देखिए चित्तौड़गढ़ से आई एक खास रिपोर्ट। कोरोना के इस काल में एक टीका है जो लोगों की जान बचा रहा है, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन कराने को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस और जिला प्रशासन ने एक पहल की। अब जरा तस्वीर को गौर से देखिए। कोई देखकर यह नहीं कह सकता है कि ये तस्वीर किसी थाने की है। अमूमन थाने के लोग अपनी फरियादी लेकर आते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में थाने में आई यह लोग पुलिस की मनुहार के बाद पहुंचे हैं, जो कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। और यह तस्वीर किसी 1 या 2 थाने की नहीं, बल्कि जिले के हर थाने से लेकर चौकी तक की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि जिला पुलिस ने अब ठान लिया है कि कोई टीके से वंचित नहीं रहेगा। थाने में आने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगे कि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। इसके बाकायदा टेंट लगाए गए, जगह जगह रंगोली सजाई गई, कहीं तिलक लगाकर आने वाले का स्वागत किया गया। वहीं लगातार पुलिस के प्रयासों से लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। इसके लिए कोई एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि गांव-गांव में हर बीट पर पुलिस ने अनाउंसमेंट करवाया, बैनर लगवाए ताकि लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके। कुल मिलाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लेकर बड़े से बड़े अपराध की रोकथाम करने वाली पुलिस ने जिले में अब वैक्सीनेशन की कमान संभाली है और आने वाले समय में हाईकोर्ट अपराधियों की पकड़ने वाली पुलिस, अपराध को खुलासा करने वाली पुलिस अब हर बीट पर जाकर चौकी में व्यक्ति नहीं लगवाने वालों को पहचान करेगी। इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए नुकसान वैक्सीनेशन लगाने वाले से नहीं होता है और इसका फायदा आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जिले में 100% वैक्सीनेशन जरूर होगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। श्रीमान SP साहब और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार
29/12/2021 को सभी थाना चौकियों पर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो प्रथम डोज और सेकंड डोज से जो लोग वंचित रह गए हैं उनको हम समझाइश करके और अधिक से अधिक 100% लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबको हम टीका लगाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को टीके के दुष्प्रभावों से जो भ्रमित हो रहे हैं उनका भ्रम हम दूर कर रहे हैं, समझाइश करके उस 100% का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। सर किस तरह से अधिक लोग आए? इसके लिए हमने जो भी सरकारी मशीनरी है, इसके अलावा जनप्रतिनिधि है, व्यापारी संगठन के लोग हैं, सरपंच है, वार्ड पंच है, पार्षद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन सब लोगों को हमने थाने में बुलाया है और उपखंड स्तर पर भी बुलाया गया, उनकी मीटिंग रखी गई है, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा है इसमें, और इसके लिए बैनर भी तैयार किए गए हैं और गाँव में थाने की गाड़ी और अन्य गाड़ियों पर माइक सिस्टम लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचे और टीका लगवाए। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा मिलकर ये तय किया गया कि 29 दिसंबर को सभी पुलिस स्टेशन और चौकियों पर उनके क्षेत्र में जितने भी नागरिक जो इससे वंचित रह गए हैं वैक्सीनेशन से, उनकी लिस्ट लेकर उनको सबको थाने वाइज उनके अपने अपने क्षेत्र में उनको संपर्क किया गया और उनको निवेदन किया कि 29 तारीख को हर चौकी और हर थाने पे प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। और जिले में करीब करीब सभी थानों पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। कई जगह से आंकड़े आए हैं, अच्छी तादाद में नागरिक वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। हिमक्रीड़ा स्थल ओली से लिए शुरू हुआ यातायात। अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन पर्यटन स्थली ओली से अच्छी खबर है, जहां पर बर्फबारी और पाले की चपेट में आने से पिछले 50 घंटों से बांधे जोशीमठ ओली मोटर मार्ग को प्रशासन ने आज कड़ी मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी के सहयोग से बहाल कर दिया है। सड़क खुलने से सैकड़ों पर्यटकों ने राहत की सांस ली। आज भी ठंड और हल्की बर्फबारी के बाद ओली गोरसो की बर्फीली वादियों में सैकड़ों पर्यटकों की आमद से दिन भर गुलजार रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में हुई बर्फबारी के बाद 14 किलोमीटर जोशीमठ ओली मोटर मार्ग पर पाला व बर्फ जमने से कारण टीवी टावर से कीचड़ बैंक रॉक क्लाइंबिंग एरिया ओली तक पर्यटकों के दर्जनों वाहन सड़क पर फिसलने लगे थे, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की मदद से जोशीमठ ओली रोड पर सुनील से आगे ओली तक की सड़क पर नमक छिड़वाकर रास्ता साफ किया। वहीं ओली को यातायात हेतु सुचारू कर दिया गया। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। जन कल्याण महोत्सव मनाया। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन कल्याण महोत्सव बुधवार को कस्बे में स्थित चंद्रप्रभु चौबीसी जिनालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया। महोत्सव पर मूल नायक बड़े बाबा चंद्रप्रभु भगवान व चौबीसी में विराजमान पार्श्वनाथ का मस्त अभिषेक किया गया, जहां पर शांति धारा कर चंद्रप्रभु विधान कर भारती की विधान के पर्यटक संपत कुमार, भैरू प्रकाश, चंद्र प्रकाश मित्तल रहे। विधान धर्मचंद जैन मंगल के द्वारा संपन्न कराया गया। जानकारी मंदिर प्रवक्ता दीपक कुमार जैन द्वारा दी गई। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट।